डियर स्टूडेंट्स, हमारी वॉइस को लेकर एक सीरीज चली हुई है। उसमें हमने क्या किया, शुरू से बेस से हमने वॉइस की है और फिर हम थोड़े मुश्किल सेंटेंस वहाँ लेकर आए। अगर आप वॉइस सीखना चाहते हो तो हमसे जुड़िए और वॉइस सीखिए बड़े ही ज़बरदस्त ढंग से। और एक खास बात ये रहती है कि हम सिखाते हैं कि उसको याद भी कैसे रखा जाए, या फिर आपके लिए बड़े ही अलग टॉपिक पर, बड़ी अलग रूल पर ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जो दूसरे नहीं सिखाते, हम वो चीज सिखाते हैं। जी हाँ, जड़ से काम करते हैं, जड़ पे काम करते हैं, जड़ से खत्म करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो जी आज की वीडियो में हम सीखेंगे, जब आपका सब्जेक्ट यहां होता है द थीफ हैज बीन कॉट, चोर पकड़ा गया, किसने पकड़ा वो नहीं है। रोड वॉज रिपेयर्ड, रोड है जो वो रिपेयर किया गया, लेकिन किसने किया ये होता है। बहुत सारे टीचर भी ये कहते हैं कि आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ही आप वॉइस बना पाएंगे, वह ऑब्जेक्ट के बिना आपका वॉइस बनता ही नहीं है। तो ऐसा आपने भी सीखा होगा, लेकिन अगर आपने वो चीज सीखी है तो आप वॉइस नहीं सीख सकते हैं। हम टीचर ही ऐसा काम करते हैं, जो चीज रूल बता देते हैं तो आप उसको दिल से ले लेते हो और फिर दूसरे सेंटेंस भी ऐसे ही करते हो, तो आप वॉइस ऐसे नहीं सीख पाएंगे, वॉइस आपका गलत हो जाता है। तो जी नेक्स्ट जो पड़ाव रहेगा कि मोस्टली स्टूडेंट देखते हैं कि जो प्रेपोजिशन आती है वो हमेशा बाई ही, मोस्टली स्टूडेंट ऐसा करते हैं, बाई लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कोई एक वर्ब नहीं, दो वर्ब नहीं, पांच वर्ब नहीं, बहुत सारी, ढेर सारी ऐसी वर्ब जिनके साथ बाई प्रेपोजिशन नहीं लगता है। जी फिर नेक्स्ट हमारा पड़ाव रहेगा कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनका कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है कि ऐसे बदलेंगे, ऐसे नहीं बदलेंगे। फिर वो कैसे बदलेंगे भी, ऐसे सेंटेंस कैसे बदलेंगे? जुड़े रहे हमसे, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज राजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश बाय राजेंद्र सर। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। चलो जी, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए पॉइंट पर आ जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। द थीप हैज बीन कॉट, चोर पकड़ा गया। भाई किसने पकड़ा पता नहीं है। अगर ऐसे जो हमारा ऑब्जेक्ट यहां हमने सब्जेक्ट बनाना था वो नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा वो एजेंट ढूंढते हैं कि किसने पकड़ा होगा। यानी कि यहां इस प्रकार के सेंटेंस में जो एजेंट होता है वो एक्सप्रेस नहीं किया जाता, तो हम सेंटेंस के हिसाब से वो अंदाजा लगाते हैं, वो अनुमान लगाते हैं कि किसने पकड़ा होगा। भाई चोर तो पुलिस ही पकड़ती है, तो द पुलिस लगा देंगे हम, द पुलिस। अब आती है टेंस चेंज करने की प्रॉब्लम। जी हाँ, बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आती है। ये कैसे चेंज करेंगे? तो जी आपको एक सिंपल सा एक ट्रिक बताया हुआ है, वो क्या है। हाँ, एक बात और बता देते हैं, अगर आपको टेंस नहीं आते, आपको वॉइस नहीं आ सकती जी, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा बोलना भी थोड़ा सा ये रहेगा, मोस्टली अगर यानी कि आपको टेंस नहीं आएंगे तो मोस्टली सेंटेंस नहीं आएंगे, बहुत सारे सेंटेंस आप सीख नहीं पाएंगे। टेंस इंपॉर्टेंट है नरेशन के लिए भी और वॉइस के लिए भी। तो जी देखिए कि फॉर्मूला, एक ट्रिक, एक रूल आप कह सकते हैं बनाया हुआ है हमने। द वॉइस ऑफ द रेन, ये वाला सेंटेंस इसमें, ये वाला, इसके हम हेल्पिंग वर्ब भी लेते हैं, इसमें चेंज हो जाती है। फिर कुछ ये आते हैं, बड़े ध्यान से इनको देखना, ये आपकी समझ में आ जाएगी। प्रेजेंट के टेंस है, ये पास्ट के, ये फ्यूचर के। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये पहला, ये दूसरे हैं।
ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट परफेक्ट और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट क्या उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कैसे चेंज होते हैं, ये वाला टेंस तो इसमें आ जाता है, यानी कि इज, एम या फिर आर में, और जब इज एम आर दिया हो एक्टिव वॉइस में तो उसका बनाते हैं तो बीइंग के साथ हम बनाएंगे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। देखिए समझाऊंगा बड़े आसानी से, आप समझेंगे, वीडियो को शुरू से एंड तक बने रहना बस। तो इस पास्ट इंडेफिनिट चला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि वॉज या वर में। अगर वॉज वर आ जाए फिर हम लगाते हैं बीइंग, वॉज बीइंग या वर बीइंग। ये वाला टेंस इसमें तो आ जाता है लेकिन ये नहीं बदला जाता, ये आपका नो चेंज हो जाता है और आपके ये वाले नो चेंज हो जाते हैं। आप समझ गए, ये वाला टेंस आ जाएगा इसमें, अगर एक्टिव वॉइस इसमें आ गया तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग के हिसाब से ये वाला टेंस जाएगा इसमें, ये नो चेंज हो जाएगा, बदलेगा नहीं। ये वाला टेंस जाएगा इसमें, अगर ये आ गया तो बीइंग के साथ, वॉज बीइंग या वर बीइंग, और ये वाला टेंस इसमें, ये नो चेंज। ये वाला इसमें, ये आ गया तो नो चेंज, ये वाला इसमें, ये नो चेंज। ठीक है जी, आसानी से समझ गए। नहीं भी समझे तो अप्लाई करके दिखाएंगे और आप समझ जाएंगे। तो ऐसा हमने चेंज किया हुआ था, तो हम ये देखेंगे कि ये वाला किस में लगता था। ये वाला तो हैज बीन तो इधर है भाई, इधर, और ये तो चेंज ही नहीं करना, ये प्रॉब्लम आती है। ये स्पेशल सेंटेंस हो गए भाई, ये जो रूल को तोड़ रहे हैं, रूल काम नहीं करते इधर, रूल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं बेटा, डियर स्टूडेंट्स, जो टीचर बता देती है कि ये होता है, वो उन स्टूडेंट के लिए गलत हो जाता है। वो वही चीज मान के चलते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस बनेगा ही नहीं, या फिर ये वाला टेंस है वो नो चेंज होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, एक्सेप्शनल केस होते हैं और रूल टूट जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो देखिए जी, हम इसको बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। जब हमारा एजेंट है वो एक्सप्रेस नहीं किया गया, हमें नहीं पता कि किसने पकड़ा चोर, तो इस प्रकार के सेंटेंस है थोड़े स्पेशल हो जाते हैं। उनको कैसे चेंज करते हैं, द पुलिस ने पकड़ा होगा, हम अंदाजा लगाते हैं पुलिस। हैज बीन है तो हैज बीन तो इसमें लगता है, ये वाला तो टेंस इसमें चेंज होता है। अगर हैज बीन आ जाए फिर हम इस वाला टेंस इसमें कर देंगे। ये तरीका है थोड़ा सा याद रखने का। तो हो जाएगा द पुलिस हैज, और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, पुलिस हैज कॉट, द पुलिस हैज कॉट। तो फिर अगले वाला आप आसानी से समझ सकते हो, द पुलिस हैज कॉट द थीफ। कॉट, फिर ये वाला तो आइए जाएगा द थीफ, THI कॉट द थीफ। बिल्कुल आसानी से सेम है सेंटेंस, बदल दीजिए, प्रैक्टिस कर दीजिए। द रोड वॉज रिपेयर, रोड रिपेयर किया गया। अरे किसने किया होगा रोड रिपेयर, किसने किया होगा? अरे जाहिर सी बात है, लेबरर कर सकते हो आप, वर्कमैन कर सकते हो। जी हाँ, वर्कमैन, द वर्कमैन वर्कमैन। अब यहाँ वॉज है तो वो जाता है जी ये वाला में, ये वाला टेंस इसमें चेंज हुआ है तो अब वॉज वाला उसमें ले जाओ। इतनी सेंटेंस में ऐसा होता है, बाकी तो जो चेंजिंग ऐसे ही रहती है। थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पर। जिसका एजेंट है वो एक्सप्रेस नहीं होता, जिसका एजेंट दिया नहीं होता, तो उसकी बात चल रही है। वो वाले ऐसे आते तो हम उल्टा कर देते हैं इनका सिस्टम। तो जी ये वाला चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, रिपेयर्ड की हम कर देंगे सेकंड फॉर्म, यही होती है रिपेयर। तो द वर्कमैन रिपेयर्ड द रोड। बोलिए जी, मुश्किल है? नहीं है। दूसरे इस प्रकार के जब भी आपके सामने सेंटेंस आएंगे आपने ध्यान देना है। बता रहा हूं, इनमें
एजेंट है वो एक्सप्रेस नहीं होता, बताया नहीं जाता। फिर हम उनको चेंज करते हैं मान के कि किसने ऐसा काम किया होगा, एक्शन किसने किया होगा, वो पुलिस ने किया होगा जैसे किसमें। और ये वाला टेंस है वो किसमें चेंज करते हैं, ये वाला टेंस इसमें आता है, तो इन वाले सेंटेंस में हम उल्टा कर देंगे, ये ऊपर चले जाएंगे ऐसे, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप। हाँ जी, नेक्स्ट जो पड़ाव है, आई नो झंडा सिंह, मैं झंडा सिंह को जानता हूँ। ये पेपर में कई बार आता है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे तो बी केयरफुल, नोट्स बना लेना, कमाल की चीजें मैं आपको देने वाला हूँ बिल्कुल अच्छे से। जी हाँ, ये पेपर में आ जाता है, आई नो झंडा सिंह। तो जी झंडा सिंह हम जाएंगे, आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना देंगे झंडा सिंह, झंडा सिंह। अब आई नो ये वाला टेंस है, ये वाला जाएगा इज एम आर में। तो जी झंडा सिंह के साथ हम इज लगाएंगे, झंडा सिंह के साथ हम इज लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें आ जाता है। झंडा सिंह इज थर्ड फॉर्म लगाएंगे नॉन, के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन। नॉन भाई ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है, इस बात को ध्यान में रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ गलती मत करना, ये गलती नहीं, ये तो गलता हो जाएगा भाई। ठीक है जी, झंडा सिंह इज नॉन। अब यहाँ बाई लगाते हो आप, बाई की प्रॉब्लम आती है। जी हाँ, बाई ऊपर वाले में भी नहीं लगाया आपने, और बाई इसमें भी नहीं लगाएंगे हम, तो लगाएंगे तो क्या लगाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ बाई न लगकर उनके हिसाब से प्रेपोजिशन लगती है। झंडा सिंह इज नॉन टू, और ये कर दिया हमने मी। अब पूछेंगे टू कहां से आया जी, टू आया जी इस वर्ब के हिसाब से, तो जी नो के साथ आती है प्रेपोजिशन टू, या बाई नहीं आएगी। आपसे गलती यही होगी इस प्रकार के सेंटेंस में, यहाँ गलती ये एजेंट पहचानने में होगी और ये टेंस में आपसे गलती होगी। कॉमन एरर अगर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में, इंग्लिश ग्रामर में आपका कोई भी एग्जाम है, तो आप गलती यही करेंगे, मैंने आपको पहले से अवेयर कर दिया, या एग्जामिनर आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो आपने ध्यान देना है। तो जी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो अच्छे से, स्क्रीन पे आपके पास ये लिस्ट आई हुई है जिनके साथ बाई नहीं लगता, जिन किसी के साथ टू लगता है, एट लगता है, प्रेपोजिशन विद लगता है। तो देख लीजिए अच्छे से, आपने नोट्स बना लीजिए, ये अपने कॉपी में रजिस्टर में लिख लीजिए इस प्रकार से। और बहुत सारे वर्ब है जो ये मैंने आपको दिए हैं, ये आपकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और इनको याद कर लीजिए किन किन वर्ब के साथ ये प्रेपोजिशन लगती है। मोस्टली हमारी आदत रहती है कि हम बाई लगाएं, लेकिन एग्जामिनर यहां से पूछ सकता है। जी हाँ, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है, नहीं किया है तो आप बिल्कुल नोट कर लेंगे इस बात को। आप बिल्कुल अटेंशन रखते हो पढ़ाई के बारे में, इंटरेस्टेड हो, रुचि रखते हो, और ये आप यहाँ आप आलसी नहीं बनेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। जी हाँ, तो नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही, दिस पॉट कंटेन्स मिल्क। तो जी ऑब्जेक्ट यहां से उठाएंगे मिल्क, मिल्क। अब कंटेन्स है तो यहां से पहचानना हमने कि ये टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या एस में से होता है, जो कि ये एस है, तो ये वाला इसमें चला जाएगा। अब मिल्क के साथ हम इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, तो मिल्क के साथ लगेगा इज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मिल्क इज थर्ड फॉर्म बनाएंगे कंटेंट, कंटेंट कर दिया हमने, मिल्क इज कंटेंट, मिल्क इज हो जाएगा कंटेंट। और जी प्रेपोजिशन यहां कंटेंट के साथ लगती है इन, कंटेंट इन, कंटेंट इन दिस पॉट, P-O-T पॉट, सॉरी ये वाला हो जाएगा। मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पॉट। थोड़ा सा ध्यान में रखना, कुछ बच्चे नरेशन कर देते हैं तो उसके हिसाब से उनको लगता है कि दैट पॉट आएगा,
वो नहीं आएगा। ये वॉइस है, वॉइस में नहीं होता ये दिस का दैट, ये ध्यान में रखना। तो जी कंटेन के साथ इन है, नो के साथ टू है। ठीक है जी, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं आप। दैट न्यूज सरप्राइज्ड मी, तो ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आई माई मी, तो आई दैट न्यूज सरप्राइज्ड, सेकंड है तो ये है पास्ट इंडेफिनिट, फिर जाएगा वॉज या वर में। तो आई के साथ वॉज लगाऊं या वर लगाऊं, आपने टेंस में भी सीखा आई के साथ वो जाएगा। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। अब यहाँ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? अरे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लिस्ट आपको दे दी गई है, इसको बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, तो आपको याद हो जाएगा। आई वॉज सरप्राइज्ड एट आएगा जी, आई वॉज सरप्राइज्ड एट दैट न्यूज, ये बड़ा बिल्कुल आसान है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है। हाँ जी, हमारा एक नेक्स्ट पड़ाव और आ चुका है, जो यहाँ से लेके 6, 7 और 8 और बहुत सारे और भी सेंटेंस है जिनका कोई रूल ही नहीं होता। एग्जाम में आ जाते हैं बच्चे, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, कई बार तो टीचर भी परेशान हो जाते हैं, अरे कैसे चेंज करें। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार के सेंटेंस की लिस्ट बनाई हुई है, और जो अभी मैं इनको करवाने के बाद आपको दे देता हूं। पहले इनका बदल देते हैं, आपको लगेगा ये कैसे है, कोई रूल नहीं है। रोज स्मेल स्वीट, रोज की जो स्मेल्स होती है वो स्वीट होती है, तो रोज इज स्वीट, रोज इज स्वीट, रोज इज स्वीट when smelled, ये लो जी, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट, जो स्मेल्ट किया जाता है। वैसे तो कोई होता नहीं है, थोड़ा सा अगर आप इसको इस चीज से जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो, लेकिन ये गड़बड़ करता है, ये रूल में नहीं आता। यानी कि जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट होगा सिंगुलर है तो एस एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, तो इसके साथ इज एम आर में से होना था, तो रोज इज स्वीट बोला गया व्हेन स्मेल्ट। लेकिन ये वाला रूल के हिसाब से नहीं है, या फिर हम ऑब्जेक्ट वाला उठाते थे वो नहीं है, तो आप वो खाली वर्ब वगैरह तो ऐसे देख सकते हो, तुक्का इसके साथ मैच कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। जी हाँ, तो सिट डाउन, जी हाँ सिट डाउन, इसका बन जाएगा बी सीटेड। हाँ बस ये है कि भाई थर्ड फॉर्म पक्की लगेगी, सिट डाउन बी सीटेड, याद कर लीजिए। रोज स्मेल स्वीट, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट, सिट डाउन बी सीटेड, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ड्यूटी मस्ट बी डन। ये सेंटेंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हाँ जी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ड्यूटी मस्ट MUST मस्ट बी डन, ड्यूटी मस्ट बी डन जी, ये होते हैं। तो कुछ और लिस्ट है मैं आपको दे देता हूं, जी हाँ नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे भी आई हुई है, और सेंटेंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवा देता हूं बिल्कुल अच्छे से। ये वाला तो रोज का हो गया, आई हियर हिम ओपन द डोर, तो ही वॉज हियर टू ओपन द डोर। जी हाँ, आप नोट भी कर सकते हो, आई हियर्ड हिम ओपन द डोर, आई वॉज हियर टू ओपन द डोर। वर्कमैन लाइक मैन टू फ्लटर देम, सॉरी women like men to flatter them, women like to be flattered by men. He made me walk, I was made to walk. Your shoes need polishing, your shoes need to be polished. Prepare yourself for the examination, be prepared for the examination. It is your duty to do this work. You are supposed to do this work. I hope to win. It is hope that I shall win.
Mohan decided to contest the election. I was decided by Mohan to contest the election. Last one. He does not like people laughing at him. Laugh के साथ एट आता है. He does not like people laughing at him. तो he does not like being laughed at. ये कुछ इस प्रकार के सेंटेंस थे. इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है. आप इनकी तैयारी कीजिए, अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए. उम्मीद करता हूं आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा. मुझसे जुड़े रहें, और भी खतरनाक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा. ऐसे खतरनाक डेंजरस रूल आपके सामने होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे. अगर आप कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया, कुछ स्पेशल, कुछ सीखना चाहते हैं तो जी मुझसे जुड़े. और एक बात मैं बता देता हूं, आप चाहे कितने ही वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, मैं आपको ऐसे रूल सिखाऊंगा, ऐसी बातें सिखाऊंगा, गजब कर देगी. जो इंटेलिजेंट बनते फिरते हैं ना, उसके आप पांव हिला देंगे. बस सीधी सी बात है जी. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऐसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, हौसला बढ़ा दिया करो भाई. ठीक है ना. मेरी आज तबीयत थोड़ी सी खराब है, दिख नहीं रहा, तो दाढ़ी बुढ़ी वगैरह अच्छे से बनाई नहीं है, तो वही है. कुछ करो अपने लिए भी. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सी यू सून.